हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, अभी बताती हूँ। अरे बाप रे, भागो। रुक, जाता कहाँ बदमाश, रुक। अरे अरे काकी, अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन। वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए। तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा, तो तुम दोनों का टाका है। हाँ? जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी, हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है। जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना बब्बा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या अरे तेरे सारे जानवर ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तू तो गुनहगार है। आओ बेटी। राजू, तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर, माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई। ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं। वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी। और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई और वो हमारे सामने खड़ी थी। वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती और ये सब नहीं होता और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर, हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई और फिर वो। भाई, ये क्या नापशना बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई। समझे ना सरकार? और फिर अरे मुंह बंद करना। ये आई, वो आई, पहले ये आई थी, पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले। अरे चुप! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे। उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की। ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप। ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बातें की है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं।
कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो। हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझा ना बच्चिया? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर पेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाती। कहाँ गया वो? अरे वो उस तबेले की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको। आओ मेरे साथ। देखो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ हाँ ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े माँ माँ करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक। हमारी कोई माँ नहीं है ना, माँ ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हम माँ और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बच्चों से मिला दी। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 नहीं, नहीं सरकार, बिल्कुल तैयार है।
नहीं 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 चिल्ला रहा है? क्या कर राजू, तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा। ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? अब क्या हुआ? बापू, वो आई थी। फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी, तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा। माँ, मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप अक्सर गांव चले जाते हैं। ऐसा है क्या उस गांव में? माँ? हाँ, मैं जल्दी तुझे बताऊंगी सब। नमस्ते। जीती रहो शालिनी बहन, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। दिल पे लगे जख्मों को भुला भी तो मैं नहीं सकती। खैर ये बताइए, ठाकुर की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया या नहीं? तुम हर साल यही सवाल पूछती हो और मैं तुम्हें यही जवाब देता हूँ कि अब तक नहीं आया। आखिर क्यों पूछती हो तुम ये सवाल? इसलिए कि ठाकुर गजेंद्र की बेटी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से ही होगी। क्या तुम ठाकुर गजेंद्र के अत्याचारों को भूल गई हो? अगर भूल गई होती तो पिछले 20 सालों से हर साल उसकी और उसके परिवार की खबर लेने कभी ना आती। भूल तो वो गया है कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। आज उसे उसकी भूल याद दिलाने का समय आ गया है पंडित जी। उसकी भूल की कीमत चुकाने का समय आ गया है। उसने मेरे होठों को नहीं चूमा है, जहरीले नागिन के फन को छेड़ा है। मैं उसको ऐसा डसना चाहती हूँ कि वो पल पल मरने के लिए तड़पता रहे और तड़प तड़प कर जीता रहे। आय हाय प्रीति, समझ ले तेरी विश पूरी हो गई रे। ए, तू तो उसका चमचा है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका चमचा था, अब तेरी चमची हूँ। मेरी झोली में कुछ डाल दे और न्यूज ले ले। न्यूज? वाओ, 10,000 न्यूज ये है, किशन की माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, किसी लड़की को छेड़ेगा भी नहीं, ऐसे टच भी नहीं कर सकता। समझ ले किशन का लॉकआउट हो गया। ओह, गुड न्यूज। एक न्यूज और है। हाँ ना, न्यूज ये है, वो किशन की माँ है ना, वो इस वक्त शहर में नहीं है, गांव गई है भिले, और किशन इस वक्त अकेला है, एलोन। यही मौका है, समझ गई ना बहना, फिर ना कहना। समझ गई, अब किशन मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। निकाल उसको, माँ आ गई तो मेरी धुलाई हो जाएगी यार। सो रही है, सो रही है। हे, 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 बाहर निकल। गुड मॉर्निंग। आउट। गुड मॉर्निंग क्या भाड़ में, निकल बाहर। पहले कॉफी। कॉफी? ईरानी का होटल समझ रखा है? निकल बाहर। क्या? चल, अरे कहाँ भाग रही है? बाहर निकल, माँ आ गई ना तो मेरी हो जाएगी छुट्टी। माँ 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 माँ, क्या बिजली की तरह मैं कर रही हूँ? मेरी माँ बाहर खड़ी है। तब तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हटो हटो। आशीर्वाद? तू पागल हो गई है? अरे अगर मेरी माँ ने तुझे देख लिया तो मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो सासू, किसी छोड़ो मुझे प्लीज। पक 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 पक। हाँ, खड़े रह बे, हिलना नहीं यहाँ से। किशन। माँ। बेटा किशन, क्या बात है? मुझे देखकर तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा मैंने क्या बंद किया माँ? मैं वो तो इतनी अलग सी लग रही है तो मैं समझा कोई और आया होगा। अलग तो तू लग रहा है, चेहरे का रंग क्यों उड़ा उड़ा है? मेरे रंग को क्या हुआ माँ, मैं तो वैसा ही हूँ। माजी, धोबी रामबोली का नमस्कार।
आपने मुझे बुलाया था ना? हाँ, ये पर्दे धोने हैं। नहीं, मैं जान दे दूंगा लेकिन पर्दे नहीं धोने दूंगा। अरे बाबा बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकालो तब तक मैं दूसरे। माँ पर्दे तो पिछले साल ही धुले थे ना। माँ ये रहने दे, ऊपर इतने सारे पर्दे वो धो दे, इतने पर्दे घर में, इसे रहने दे। लड़की, भैया पर्दे में लड़की। माँ जी, लड़की को भी धोना है क्या इसके साथ में? बेटे किशन। हाँ माँ, इसका क्या करूँ? चलो अंदर। अरे किशन बेटे, वो मेरी कपड़ों वाली पेटी कहाँ रखी है? पेटी नहीं मिल रही। कौन पेटी? अरे हाँ, पलंग के नीचे है। माँ, पलंग के नीचे कोई पेटी नहीं है माँ। पेटी नहीं, किसी की बेटी है जो पलंग के नीचे लेटी है। क्या? अरे नहीं 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 माँ, माँ ये तो पीके टाइट है, कुछ भी बकवास कर रहा है। तू बैठना इधर माँ, तू थक गई होगी ना, बैठना। हाँ। अरे मॉम, माँ बेटी, मैं हूँ ना माँ, मैं इसमें... तो मेरे ऊपर और कपड़े वो ले आना माँ। ये साड़ी मैं धुला दूंगा माँ, सब धुला दूंगा माँ। तू लेके आना मेरे कपड़े माँ प्लीज। हो गया है खोल खोलेगा? अबे तेरे बाप का बिस्तर है, हट यहाँ से। जी धोबी गार्ड देखा है? हाँ दिखाता हूँ। पेट 2 3 और ये पैंट। हाथ देना। थैंक यू। ये लो, ये 4 कपड़े और हैं। हाँ मैं रख देता हूँ ना, मैं रख देता हूँ। अच्छी तरह से धोना। हाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा, कपड़े उठा, गेट आउट। जाता हूँ। ये क्या हो गया आज इसे? माँ इसने जरूरत से ज्यादा पी ली है। पी ली नहीं है, वजन ज्यादा है, थोड़ा मदद करो वरना बाटला खुल जाएगा। चल 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 उठा उठा। थोड़ा इधर भी वजन डालना। तो ये पकड़, कपड़े उठा और दफा हो जाए। जा रहा है माँ? हाँ चलो। देखिए पीछे क्या है, संभाल। देखिए पीछे सब गिरा, सब